हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, आओ क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन्हें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। और इन वन वेरिएबल्स क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स जैसे x² + 4, x + 5, इस तरह कोई भी, या y² + y + 3, इस तरह कोई दिया हो, तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये पॉलिनोमियल्स होते हैं कोई भी, किसी भी टाइप का, जिसमें अब x जो है ये वेरिएबल्स हैं। इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो x की फॉर्म में होंगे x होगा, जैसे y की फॉर्म में होंगे तो y होगा। अब ये सिर्फ एक ही, इसमें y हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ y है, तो ये वन वेरिएबल हो गया। सिर्फ y होने से, अगर इसके साथ में ये x + y होता तो ये टू वेरिएबल्स हो जाता। अब यहाँ पर ये वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर इसको, ये 4x² - 3x + 7 फर्स्ट हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स है ये हमारा, और वन वेरिएबल है, क्योंकि x ही x है इसमें, तो ये पॉलिनोमियल्स है और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। तो हम इसे लिख देंगे पॉलिनोमियल्स और वन वेरिएबल का हमारा ये पॉलिनोमियल्स है। तो ये वाला तो हमारा पॉलिनोमियल्स है ही। अब दूसरा y² + 2, तो ये भी y, सिर्फ इसमें y है, कोई x नहीं है या z नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हम इसे लिख सकते हैं। क्या ये है ही वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, तो हम इसे लिख देंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब थर्ड हमें दिया है 3 और √t + t √2। अब इसमें t है, दोनों में t है, तो ये वेरिएबल तो एक ही है, वन वेरिएबल तो है, पर इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3t⁴ + t √2। अब इसमें ये t जो है हमारा √ से निकल गया, पर जो t की पावर है 1/2 है, तो 1/2 जो है, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिनकी पावर होल नंबर में होगी। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक जो होंगे वो होल नंबर होते हैं। तो इसमें पावर या तो जीरो भी पावर होगी तो भी पॉलिनोमियल्स है। जैसे t की पावर 0, तो ये 1 के इक्वल हो गया, और t की पावर 1, ये t की पावर t हो गया, तो ये भी हमारा होल नंबर हो जाता है। पर ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, कि इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल because it has not whole number in power.
ठीक है, तो पावर में ये होल नंबर नहीं है इस वजह से। अब ये हमारा जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है, ये हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस 2y की पावर -1। अब -1 जो है वो भी इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसकी पावर भी होल नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल बिकॉज इट हैज़ नॉट पावर इन होल। ठीक है, पावर जो है इसकी होल नंबर में नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। इसी तरह से ये हमारा, अब ये तो पॉलिनॉमियल्स है x, y और t, ये पॉलिनॉमियल्स तो है पर वन वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल्स तो है पर क्या है, 3 वेरिएबल्स, 3 अलग अलग हैं x, y और t। तो पॉलिनॉमियल्स तो है, पॉलिनॉमियल्स विद 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स होने की वजह से ये पॉलिनॉमियल्स तो है पर 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनॉमियल्स है। तो इस तरह हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पर ये 4 हमें केस दे रखे हैं, 4 केस में हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इसमें फर्स्ट वाला 2 + x² + x, तो ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर हमारा पास दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट, ना एक्स का और ना इसमें, एक्स में और 2 में, इन दोनों में एक्स स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी ये वाली टर्म जो है वेरिएबल है, और ये इसका एक्स स्क्वायर का 1 जो है कोफिशिएंट हो गया, तो इसका पहले का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 1। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन 2 - x², तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसमें -1 जो है कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट जो है वो हो गया हमारा -1। अब इसमें π/2 और एक्स स्क्वायर, तो π/2 एक्स स्क्वायर है, तो π/2 एक्स स्क्वायर, ये कैसे बनेगा, π/2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो जिससे ये मल्टीप्लाई होके जो ये टर्म बनी, तो वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें π/2। नेक्स्ट है √2x, तो √2x - 1, इस तरह से ये दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, पर बाई चांस अगर इसमें एक्स स्क्वायर होता, बाई चांस इसमें एक्स स्क्वायर होता, अगर मान लो कि हम मानते हैं इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये 0 हो गया, तो मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया, फोर्थ का 0। इस प्रकार हमारा ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला हम देखते हैं, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बायनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म हो, x² + x या x² + 5 या y² + 3, इस तरह से जो दो टर्म्स होंगी जिसमें, वो हमारा बायनोमियल कहलाएगा। और मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे x² हुआ या y² हुआ या z² हुआ या t² हुआ या t हुआ सिर्फ, तो ये हमारी मोनोमियल, जिसमें एक, मोनो मतलब होता है 1, बायनोमियल मतलब, बायो मतलब होता है 2, जिसमें बायनोमियल क्या हुआ, जिसमें 2 टर्म होंगी, मोनोमियल क्या हुआ जिसमें एक टर्म होगी, और ट्राइनोमियल होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी। तो हमें बताना है गिवन
वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर को, पावर जो हाईएस्ट हो जाती है तो हम उसे डिग्री बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब दो वाला, तो हम बाइनोमियल डिग्री 35 में अगर हमने लिखना है डिग्री 35, तो जिसमें जैसे ये हुआ हमारा x की पावर 35 प्लस x की पावर 20, तो ये डिग्री, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है 35, तो ये हमारा डिग्री 35 हो जाएगा और ये बाइनोमियल हो गया। तो डिग्री 35 में बाइनोमियल हमारा इस तरह से लिखेंगे, और डिग्री 100 में मोनोमियल हम लिख देंगे y की 100, इस तरह से लिख सकते हैं, √2y लिख सकते हैं, या x की 100 लिख सकते हैं, 3x की 100 लिख सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से हम कोई भी एग्जांपल इसमें और भी सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का हो गया हमारा मोनोमियल हो गया x की पावर 35। एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं तो हमने ये एग्जाम्पल्स लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्वेश्चन में बताया था जो पावर हाईएस्ट होती है, जैसे इसमें 7x की पावर 1 है, 4x की पावर 2 है, 5x की पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो है 3, सबसे ज़्यादा पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, डिग्री 3 हो जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा पावर 2 है और तो कोई पावर है ही नहीं, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी। अब इसमें अगर t के साथ कोई पावर नहीं दे रखी, t के साथ कोई भी पावर नहीं दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा? t के साथ अगर कोई भी पावर नहीं है तो मतलब पावर 1 है, अगर पावर कोई भी नहीं है तो मीन्स पावर 1 है। अब लास्ट जो है 3 दे रखा है, तो 3 में क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। डिग्री 0 क्यों होगी? मान लो इसमें ये 3 t की पावर 0 होता तो हम इसे क्या लिखते? t की पावर 0 का मतलब है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 बन जाता, इसलिए डी पावर इसकी डिग्री जो है 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर क्या होता है? जो जिनमें कोई भी पावर नहीं हुई, जैसे x+1, y+1, जिसकी पावर कोई भी पावर ना हो वो लीनियर होता है। जिसमें पावर 2 हो, x² + 3 हो गया, y² + 4 हो गया, जिसमें पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर जिसमें 2 हो वो होता है क्वाड्रिक। और क्यूबिक क्या हुआ? x की पावर 3 + x² + x, इस तरह से जो भी होगा जिसमें पावर हाईएस्ट पावर जो है 3 हो वो क्यूबिक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा लीनियर है और कौन सा क्वाड्रिक है। तो ये हमारा पहला वाला, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रिक। ठीक है, दूसरा, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक। फिर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रिक, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये लीनियर हो गया क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं है, जिसमें कोई भी पावर नहीं होगी वो लीनियर हो जाएगी। फिर इसमें भी कोई भी पावर नहीं है तो ये भी लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसमें पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। फिर इसमें पावर क्यूबिक है, 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इस तरह हमारा एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है।